sex for masters of relationship is a priority, not a second or third thing in the table. आज की जनरेशन को मैं देखती हूँ तो रिलेशनशिप 3 से 5 महीने में मतलब मैं देखती हूँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं. People have seen so much of social media that they think that this is how the relationship is. So I just feel कि पहली बात तो लड़कियों को अपने आप को ये इस जोन में ही नहीं डालना चाहिए that I'm a victim, that I need empowerment. You are already empowered भाई. पहला साल होता है शादी का, you feel those butterflies and everything. हमारा बहुत टॉक्सिक था. So the first and foremost thing you need to do to make this marriage work is first you need to make your life work. So what do you think are the major reasons जिसकी वजह से breakups या divorces हो रहे हैं? I feel कि अगर तुम्हारा value system match नहीं हो रहा है, then again it's a red flag. I do not believe relationships are created in heaven. I believe relationships are created on earth. और मैंने ऐसे डिक्लेयर करा कि मेरी शादी हो रही है अगले साल 13 जुलाई 2022 में. He said 13 जुलाई. My God, I have goosebumps. This Valentine's episode is baked with love by the Cookie Co. क्या आप जानते हो स्टडीज कहते हैं कि ओवर 70% कपल्स इमोशनली दूर हो जाते हैं ओवर टाइम, चाहे बच्चा हो या ना हो. बट आपका बॉन्ड सिर्फ सरवाइव नहीं बट थ्राइव कर सकता है विद द राइट टूल्स. और आज के एपिसोड में हम वही सीखने वाले हैं फ्रॉम आवर गेस्ट. हाय श्रुति, हाय जसकरण, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड एंड थैंक यू सो मच. आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला. Thank you. Thank you so much. We're very happy to be here. I am so excited for this episode. So Shruti and Jaskaran, for our audience, if you could share your journey. In terms of our journey or our coach journey? Both. Which one? We would love to know both. So हम लोग मिले थे 2021 अप्रैल में and there's a interesting story behind that. Yeah. So हुआ ये कि so I was in my own personal journey of growth of becoming a coach and everything, and I used to meditate a lot. So because of my meditation, my third eye got activated and I became a psychic. So I started seeing things, hearing things, मेरे को visions आने लग गए and all of that. Seriously? So then जब मुझे ऐसे विजन वगैरह आते थे मैं प्रिडिक्शंस करने लग गई. तो एक बार मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 2022 में शादी हो जाएगी. सो आई टोल्ड माय मॉम, आई टोल्ड एवरीवन कि आई हैव दिस फीलिंग आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. सो दे वर लाइक अच्छी बात है, उम्र तो हो रही है बट लड़का कहाँ है. एंड बाय द वे एट दैट टाइम आई वाज मैनिफेस्टिंग माय एक्स बैक इनटू माय लाइफ. फॉर 2.5 years आई वाज डूइंग दैट. Okay. तो हुआ क्या, एक न्यूमन रिचुअल में आई वाज सपोज्ड टू स्लीप विद अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन आल्सो आई वांटेड इंट्यूटिवली. सो द क्वेश्चन केम व्हेन विल आई गेट मैरिड एंड आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मेरे को पता चल जाएगा मेरी शादी कब हो रही है. और उस रात को जब मैं सोई हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब आई कुडंट हियर एनीथिंग और एनीथिंग. देन नेक्स्ट नाइट जब मैं ऐसे चादर ओढ़ने लगी एकदम से मुझे एक डेट सुनाई दी 13 जुलाई. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस डेट, ये कहाँ से सुनाई दी, इसका क्या मतलब है. फिर मुझे रियलाइज हुआ ओके आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हेन विल आई गेट मैरिड एंड मे बी दिस इज द डेट 13 जुलाई 2022. आई ऑलरेडी न्यू. अगेन आई वेंट टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स और मैंने ऐसे डिक्लेयर करा कि मेरी शादी हो रही है अगले साल 13 जुलाई 2022 में. सच में? Then अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है. सो ये मैंने सबको बता दिया. पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. माय डैड लिटरली सेड पागल वाली बातें मत कर. मेरी बहन मेरे को टॉन्ट करती थी हम लहंगा सिलवा ले, तेरी तो शादी होने वाली है. तो हुआ कुछ नहीं. नेक्स्ट 6 महीने तक नथिंग हैपेंड. 6 महीने बाद इन अप्रैल 2022 आई मेट हिम एंड उसके 5 महीने बाद हम दोनों की शादी हो गई. इन अगस्त 14th August was the date of our marriage. Now you would be wondering कि 13 जुलाई कहाँ क्या गया? हुआ? So the first time I spoke to him, I just randomly asked him, by the way, what's your date of birth? He said 13 July. My God, I have goosebumps. तो मेरे को उस टाइम पे मेरे को भी शौक लगा, 13 जुलाई ये तो मेरी शादी की डेट है, ये इसकी डेट कैसे हो सकती है. तो वो मेरे दिमाग में हमेशा प्ले करते रहा. बिकॉज इनिशियली आई वाजंट रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू हिम और एनीथिंग. आई जस्ट रीच्ड आउट टू हिम फॉर बिजनेस कोलैबोरेशन but it turned out to be another collaboration. And आपकी तरफ से how did you know that she is the one? उन्हें तो पहले से पता था. So मेरे पास तो इतनी कोई स्पूकी स्टोरी नहीं है. It is simply I was attracted to her and He had a It crush is- on. it is a very small thing, but I was with a friend
एंड उस टाइम पे मैं उसको बोला यार like I have dated girls, I have done all that, but अभी ना I am ready to settle, I want to move ahead. And मैं उसके साथ ना बड़े ऐसे ना vulnerable conversation कर रहा था for almost like 20-25 minutes. And then within that conversation she texted me. Okay. This is the first time she texted me on Telegram. Hey, I am intrigued by what you do. I am a dating coach. So technically we met on Telegram. I showed कि भाई ये तो किसी रैंडम लड़की का मैसेज आ गया है. मैंने बोला, फिर मैं उसको थोड़ा बोल रहा था कि इसका नंबर लेके दिखाऊं. तेरे मेरा नंबर नहीं है ना. कहता दिखा कितना डेटिंग कोच है तू. तो मैंने 2 मिनट में इसका नंबर ले लिया. So from there, actually, this is the small side of my story where it was meant to be, and within 4-5 months we got married. Lovely. Because I see आज की जनरेशन में relationships 3 से 5 महीने में टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं. एंड आप लोगों ने 4 महीने में 5 महीने में डिसाइड हाँ, कर तो लिया हमने वेट ही नहीं किया ना वो सब शादी करनी है. So when we felt कि यार हम दोनों की शादी हमें पता है कि हम आपस में ही करने वाले हैं, तो जो भी चीज तुम्हें अभी डेटिंग पीरियड में एक दूसरे को सीखनी है, तुम शादी के बाद सीखते रहो. पॉइंट तो वही है ना. मतलब हमने कहा कि वो एक लेबल ही तो लगाना होता है, उसके बाद यू कीप गेटिंग टू नो ईच अदर, एक्सप्लोरिंग ईच अदर. So we told that to our parents because my family, despite me being 29 years old, my dad was like, अभी तो शादी मत कर, वो तो डेटिंग कोच है, उसको तो तुझे डेट करना चाहिए, वो तुझसे शादी क्यों कर रहा है. So I had to convince my dad कि मेरे को शादी करनी है, करने दो. तो हमें फिर उसके बाद रियलाइज हुआ, एंड इट इज ट्रू कि हमारी शादी के फर्स्ट ईयर में इट वाज जस्ट नोइंग ईच अदर, लाइक, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ arguments and it was tough because all of a sudden I'm just getting to know him and now we're living together also. तो कितने सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं जब तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम साथ में रह रहे हो, तुम्हारा इक्वेशन बदल गया एकदम से, और फिर तुम उसको जान भी रहे हो. तो इस वजह से यार फर्स्ट ईयर वाज अ लिटिल टफ, but after that it's just getting better. Amazing. And you're also a CA, right? Yes. CA turned dating coach. How did this transition happen? I have a very small story that I just, there was a girl who broke my heart, every guy's story, but I do not have an answer of why I got so interested into this thing and why God chose me to do this thing. Maybe it was my destiny that every other guy is going through a breakup, but I only have to become a dating coach. But I got very intrigued in psychology in while studying for CA. Half of the time I used to study psychology, and nobody knew about that because I used to live alone in Delhi for pursuing my CA. So my mom used to say, बेटा थोड़ा करियर पे ध्यान दो, लड़की वड़की का तो बाद में चलता रहेगा कुछ ना कुछ. Then फिर मैंने लड़कियों को करियर बना लिया बाद में. So I became good at understanding women's psychology, and nobody had the knowledge or even the guts to say this in India because it's a taboo topic still. And I started this workshop 6 years ago that just explains woman's brain. It's a 3 days journey of 5 hours, like in depth. And girls used to join it. Why are girls joining it? Because it was not open for girls, but I cannot stop them. So I kind of became famous from there that this is the guy you go for to understand the relationship dynamics. And how did you come into coaching? So even I had a personal, what do I say, like breakup हुआ. Personal loss की तरह ही लगा, लेकिन बहुत ही बुरा फेज था जहाँ पे I went into depression, I became suicidal, and मैं उससे बाहर आई थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू सेल्फ लव, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मेरी तरह कितनी और लड़कियां आएंगी जो ऐसे डार्क फेज में जाती हैं जब उनका ब्रेकअप होता है. तो मुझे एक ड्यूटी फील हुई कि आई हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज, या जो भी मैंने अपने आप को जैसे बाहर निकाला है, आई वांट टू हेल्प अदर्स आल्सो. सो देयर वाज दिस कॉलिंग दैट आई जस्ट फेल्ट लाइक आई विल बिकम अ कोच. तो मेरी फैमिली को कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है, क्या कोच क्या होता है, लाइफ कोच क्या होता है. सो आई डिड अ सर्टिफिकेशन, लड़ के उनसे भी मतलब बहुत ही ड्रामा हुआ था. अब तो फिर भी कोचिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग, बट उस टाइम पे 5 साल पहले तो दे वर लाइक व्हाट इज दिस. सो आई जस्ट न्यू फ्रॉम विद इन दैट कुछ भी हो जाए, चाहे अगेन व्हाट ही सेड, लाइक इवन इफ यू आर गेटिंग पेड लेस, you would still want to choose that because that's where your fulfillment is. You're following your calling. It was your calling. Yes, it's our purpose, and that's why I think we got married also. कि हम दोनों रिलेशनशिप में आए इसलिए कि हम इवेंचुअली रिलेशनशिप और लोगों की मतलब जो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व कर सके एज अ कपल. Right. Yeah, that's one thing I wanted to mention कि इतना ज्यादा हमसे इंस्पायर मत हो कि 4 महीने में शादी कर लो, because we both kind of knew the general dynamic of relationship also and psychology also. So we are like, whatever it is, we'll deal with it.
many people do not have that kind of mindset. So one small problem, oh, she's not my soulmate, let's leave. So we did not have that kind of attitude. So जैसे if you guys are dating, not you, like अगर कोई date कर रहा है, so We what still are are dating. We are dating. Like we believe this. The dating never stops. dating should never stop even after marriage. So अगर दो लोग डेट कर रहे हैं, so how do they know कि हाँ यार यही है, वो क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं that one should identify या पता होने चाहिए कि इसी से मुझे शादी करनी है. So, from my side of the story is that in 2017, I made a list of what I want in a girl. Okay. So it was like a 3 to 4 pages of very detailed list of physically, emotionally, spiritually, mentally, her family values, this, that, this, that, this, that. And when I met her, she was like not 100%, but 99, 95% of match. And on my second date, I showed her that list. And she's like, why have you written about me? And I met her in 2022. And this list I made 5 years ago. So that was my side of the story when I knew this is almost what I want. Yeah. So I feel एक तो लड़कियों के अंदर ये power होती है that they would intuitively know if they just tune, because a lot of times even our gut tells us that he's not the right one or he is the right one. So women have this habit of ignoring their intuitive feeling because they're so carried away with someone giving them so much love and importance, like यही है, इतनी केयर तो कभी किसी ने मेरी नहीं करी है. So उनको वो इतने ज्यादा fixated होते हैं एक इंसान के ऊपर. But अगर वो अपने ट्यून इन करें ना अपने अंदर, उनका इनर विजडम इतना स्ट्रांग होता है, दे वुड जस्ट नो कि ही विल लीव मी और ही इज टॉक्सिक और ही इज डिसरिस्पेक्टफुल. देयर आर सो मेनी टाइम्स ही इज गिवन दोस हिंट्स टू यू बट यू आर ब्लाइंड टू इट, लाइक चीटिंग मेंटालिटी. बोलते हैं ना वो प्यार अंधा होता है और वो एक्चुअली हो जाता है बिकॉज आप इतना प्यार कर रहे हो या वो बहुत प्यार कर रहा है. सो वो बहुत सारे वो रेड फ्लैग्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, मिस नहीं भी और दिख भी रहे हैं तो भी हम लोग देखना नहीं चाहते हैं. एग्जैक्टली. सो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैं एटलीस्ट विमेन को बोलना चाहूंगी वो ये दैट लिसन टू योर इनर विजडम, योर गट, योर दैट फीलिंग जो तुम्हारे अंदर एक आती है ना, क्या जैसे इसको देख के मुझे पता था कि मैं इसको कितना, सो आई यूज्ड टू रेजिस्ट हिम अ लॉट. लाइक हमारे बीच में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है, इवन तो 5 महीने में शादी होगी बट 1-1.5 महीना हमारा सिर्फ ये चला कि मैं एक दिन इससे बात कर रही हूँ, अगले दिन नहीं कर रही हूँ. ऐसा हो रहा था. वाई? बिकॉज मुझे मेरे को मेरे एक्स को लेकर आई वांटेड टू मैनिफेस्ट हिम, तो एक वो मेरा एक दिमाग में कुछ चल रहा था. बट देन आई जस्ट डीप डाउन न्यू कि एक तो 13 जुलाई वाला एंगल, प्लस आई जस्ट व्हेन आई वाज विद हिम इट जस्ट फेल्ट लाइक ही इज द वन, लाइक आई जस्ट न्यू. तो the girls, if they just tune into that power inside of them, they would just know that he's gonna be my man or he is not going to be the one. या ऐसे कोई 3 रेड फ्लैग्स हैं कि ये अगर उस इंसान में है तो इट्स अ क्लियर नो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि अगर वो लड़का तुम्हारे साथ थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, चाहे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है या फिर कभी अब्यूज कर दिया, कुछ भी, any kind of toxicity is a big red flag I feel, because वो सिर्फ शादी के बाद इंक्रीज होएगी, कम नहीं होने वाली है. सेकंड आई फील अगर वो तुमको टाइम नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अगेन अगर अभी नहीं दे रहा है देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि शादी के बाद, बिकॉज शादी के बाद थिंग्स ओनली गेट डिफिकल्ट, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स. सो अगर डेटिंग पीरियड में ही अगर वो सब चीजें दिख रही है, तुमको टाइम नहीं है, उसको बोल रहे हैं कि यार आई एम बिल्डिंग अ लाइफ फॉर यू ओनली, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर यू, भाई ऐसा नहीं है. यू डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ. तुम नहीं करोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है. सो किसी और को बोला जाके कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू. अगेन लाइक लड़कियां बिल्कुल शट हो जाती है, उनको लगता है कि हाँ जो भी ये कर रहा है मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को ना जानबूझ के एक बबल में रखना चाहती हैं ताकि वो अपने इस आइडिया ऑफ बीइंग इन लव के साथ फिक्सेटेड रहे कि यार यही है, ये कुछ भी कर रहा है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं इसकी थेरेपिस्ट बन जाऊंगी. बट ऐसा नहीं है, वो नार्सिसिस्ट है, वो अब्यूसिव है, तुम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हो. एंड थर्डली आई फील कि अगर तुम्हारा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रहा है देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सपोज लाइक आई एम अ वीगन, आई एम अ प्योर लाइक जैन खाना खाऊंगी, वीगन खाना खाऊंगी, और अगर मैं किसी बंदे के साथ हूँ जो पूरा टाइम मच्छी और मांस खा रहा है मेरे साथ, तो भाई I'm not like aligned with you in that way. So it's a big red flag for me personally. कि हमारा value system align नहीं है. I hate smokers. Not smokers, I would say. I hate smoking as an activity. So अगर मेरा partner smoking करता है तो मेरे को उससे भी दिक्कत होगी. And जैसे मैंने बोला कि आज की